हेलो एवरीवन, देख सकते हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के में एक ऐसा मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। यदि आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों के 70 में से 70 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी को हुई थी। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न। देख सकते हैं दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क को कहा जाता है। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो जमशेदपुर में। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना 1944 को हुई थी। आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। विश्व में आर्थिक महामंदी के कारण कब हुआ? तो 1929 में अमेरिका में आई थी। आइए देखते हैं छठवें प्रश्न को। कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है? तो ब्रिटेन से संबंधित है। हिंदी क्या है? एक राज्य भाषा है। आइए देखते हैं आठवें प्रश्न को। जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1951। आइए देखते हैं नौवें प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। आइए देखते हैं 10वें प्रश्न को। भारत के संविधान में महिलाओं के लिए उत्तरदायी है? तो इन स्थानीय व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा, तो स्थानीय संस्थाओं में। आइए देखते हैं 11वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से आर्थिक विकास का लक्ष्य क्या है? तो इनमें से सभी। आइए देखते हैं 12वें प्रश्न को। तृतीय क्षेत्र में व्यवसाय है? तो बैंकिंग। आइए देखते हैं 13वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से औपचारिक साख का नियंत्रण कौन करता है? तो आरबीआई करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है? तो आयात कर। आइए देखते हैं 15वें प्रश्न को। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है? तो इनमें से सभी। आइए देखते हैं 16वें प्रश्न को। संपूर्ण मैदानी भाग बना हुआ है? तो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। आइए देखते हैं 17वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसे संसाधनों के सुलगने का कार्य नहीं करता है? तो इनमें से होगा वाणिज्य वानिकी वृद्धि। आइए देखते हैं 18वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि नहीं है? तो धान रोपण कृषि नहीं है। आइए देखते हैं 19वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसे खनिज उद्योग कहा जाता है? तो ए और बी दोनों को। आइए देखते हैं 20वें प्रश्न को। स्वार्मिक चतुर्भुज की योजना है? तो रे महाराजमार्गों का विकास। आइए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को। तो देख सकते हैं यहाँ पर 80 शब्द लिखना है आप लोगों को। यहाँ पर भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव लिखना 2 नंबर का आता है। और अथवा में देख सकते हैं आर्थिक महामंदी का उल्लेख करें। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। भारत राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रक दलों को बढ़ाते महत्व दो कारणों से उल्लेख करें। आइए देखते हैं अथवा में लोकतंत्र की 4 विशेषता बताइए। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। परिवहन क्षेत्र का विकास में सहायक हो सकता है किन्हीं 2 लाभ बताइए। आइए देखते हैं अयस्क अथवा में क्या है। अयस्क क्या होते हैं? अयस्क की 2 पेटियां बताइए। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। सूचना का अधिकार क्या है? इसे उपभोक्ता की वृद्धि करता है। आइए देखते हैं भारत सरकार की विदेशी निवेशों को आकर्षित करना हेतु जाने 2 उपयोग का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ? व्याख्या कीजिए। फ्रांस की क्रांति का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं भारत में संगठनात्मक सरकार व्यवस्था विशेषताओं का उल्लेख करें।
सांप्रदायिक से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार के भारतीय समाज के लिए आइए देखते हैं 7वें प्रश्न को। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक तथा भारत के विकास से विभिन्न क्षेत्रों की संचालन परिवर्तन करते हुए। आइए देखते हैं 8वें की अगर औपचारिकता क्या है। भारत में विस्तार में औपचारिक की चुनौतियों एवं उदाहरण समझाइए। 8वें प्रश्न को देखते हैं। भारत में वन एवं अन्य जीवों का अवस्थित क्यों है? हेतु किन्हीं 2 उदाहरण बताइए। आइए देखते हैं। भारत में प्रचलित किन्हीं 3 कृषि का संक्षिप्त वर्णन करना है। आइए देख सकते हैं, हम मैप दिया गया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लें और इधर भी दिया गया हुआ है, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लें। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।